नमस्कार, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल में। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भारत पर बहुत बुरा असर छोड़ा है। कोविड के जो नए वेरिएंट अब संक्रमित लोगों में अपने बदले हुए सिम्टम्स का कहर बरपा रहे हैं। प्रतिदिन कोविड के नए सिम्टम्स ने देश के हेल्थ केयर सिस्टम को और सरकारों को फेल कर दिया है। चूँकि देश के बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, इसलिए वायरस का म्यूटेंस पहले की तुलना में अधिक विनाशकारी साबित हो रहा है। यानी सरकारें और हेल्थ केयर सिस्टम बिल्कुल फेल नज़र आ रहे हैं। कोविड के कांटेक्ट में आने के बाद लोग ना जाने किन किन प्रॉब्लम्स का सफ़र कर रहे हैं। ब्लड क्लॉटिंग के बाद अब ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की शिकायत बहुत ज़्यादा आ रही है। ये एक बहुत गंभीर समस्या का रूप ले रही है, जिसमें जान जाने का भी खतरा है। ये नया सिम्टम्स लोगों में डर पैदा कर रहा है। इस बीमारी को म्यूकरमाइकोसिस नाम से जाना जाता है। तमाम अस्पतालों में भर्ती मरीजों में ये सिम्टम्स देखने को बहुत ज़्यादा मिल रहा है। म्यूकरमाइकोसिस के तेज़ी से बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों में ऐसे रोगियों के लिए अस्पतालों में अलग वार्ड स्थापित किए गए हैं। म्यूकरमाइकोसिस इन्फेक्शन एक गंभीर बीमारी है जो शरीर में बहुत तेज़ी से फैलती है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। ब्लैक फंगस मरीज के दिमाग में, फेफड़े में और स्किन पर असर करता है। बीमारी से कई मरीजों के आंखों की रोशनी भी जा चुकी है। वहीं कुछ मरीजों के जबड़े और नाक की हड्डियों के गलने की भी शिकायतें सामने आई हैं। इसके साथ साथ और बहुत सारी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। अगर समय रहते इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो मरीज की मौत भी हो सकती है। ब्लैक फंगस की शिकायत अक्सर कोविड रिकवरी के बाद आ रही हैं, यानी जो मरीज ठीक हो रहे हैं उसके बाद ये सबसे ज़्यादा शिकायत सामने आ रही है। इसके कई सिम्टम्स देखने को जो मिल रहे हैं, जैसे दांतों में दर्द होना, दांतों का टूटना, जबड़ों में दर्द होना, दर्द के साथ साथ आँखों से धुंधला दिखाई देना और दोहरा दिखाई देना, सीने में दर्द होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना। इसके अलावा आँखों का लाल होना और पलकों में सूजन दिखने लगी है। US सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार म्यूकरमाइकोसिस की चपेट में आकर करीब 54% लोगों की मौत हो जाती है। ब्लैक फंगस मेनली रूप से उन लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है जो पहले से ही तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएं झेल रहे हैं और उनकी दवाइयाँ ले रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में मरीज का शरीर कीटाणुओं और बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देता है और फंगल इन्फेक्शन ऐसे लोगों पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देता है। ब्लैक फंगस की गंभीर समस्या को देखते हुए ICMR यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि अनदेखी करने से यह इन्फेक्शन जानलेवा हो सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार अगर कुछ बातों को ध्यान में रखा जाए तो ब्लैक फंगस से भी बचा जा सकता है, यानी इसके भी उपाय हैं। इसके लिए डायबिटीज़ लोगों को और कोरोना से ठीक हुए लोगों को ब्लड ग्लूकोज पर नज़र रखना ज़रूरी है। जो लोग स्टेरॉयड का इस्तेमाल करते हैं उनको या तो इसका ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज इसका इस्तेमाल फ़िलहाल के लिए बंद कर देना चाहिए। ऑक्सीजन थेरेपी के दौरान स्टेराइल वाटर का प्रयोग करना चाहिए। इसके साथ साथ एंटीबायोटिक और एंटी फंगल दवाइयों को सावधानी से इस्तेमाल करना चाहिए। खून में शुगर की मात्रा का भी ध्यान रखें। ब्लैक फंगस पूरे पर्यावरण में मौजूद होता है, विशेष रूप से मिट्टी में सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ, पेड़ की पत्तियां, खाद के ढेर और जानवरों के गोबर से अधिक पाया जाता है। शरीर पर किसी भी तरह के चोट के निशान, रगड़ के निशान, ये जले हुए हिस्सों से भी ये अपने शरीर में इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए अपने आसपास के वातावरण में विशेष रूप से सफाई का ध्यान रखें। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने ब्लैक फंगस के बारे में आपको जानकारी दी ये आपको बहुत लाभदायक होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।